दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। यस सर। उसके बाद आपने एमएससी क्यों नहीं की? केंद्रीय विद्यालय संगठन में मौके मिलते हैं प्रमोशन के, फिर आप प्रमोट कैसे होंगे? What do you understand by uniform acceleration and non-uniform acceleration? So have you prepared any topic for demo teaching? Yes sir. Please go ahead. विदाउट बोर्ड आप ट्राई कीजिए। May I come in sir? Good morning sir. Good morning ma'am. Good morning, Prerna. How are you? I'm good. Listen, Thank you sir. प्रेरणा, Yes sir. अपना परिचय दें ताकि हम आपसे बात कर सकें। Thank you so much sir for giving me an opportunity to introduce myself. I am Prerna Chaudhary. I belong to district Ghaziabad, Uttar Pradesh. I have passed my 10th and 12th from CSC and graduated in physics honors from Delhi University. I have done my DLA from Krishna Institute of Higher Education, Meerut, Uttar Pradesh. I have passed CTET paper first. My hobbies are listening songs and playing badminton. My strength is perseverance with undying hope, and I have the ability to adapt to any situations. Thank you. आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी फिजिक्स ऑनर्स किया है। Yes, sir. उसके बाद आपने एमएससी क्यों नहीं की? So I wanted to be a primary teacher. तो फिर वो आपने आफ्टर 12th डिप्लोमा क्यों नहीं किया? Sir, because I decided in my graduation that I want to be a primary teacher, so I only had an option of BLA. ओके, तो क्या आपका ऐसा मानना है कि अब आपको बीएड भी कर लेनी चाहिए? No, sir, I'm satisfied. And I don't have any subject combination for BEd, but applying for TTT or PTT. एमएससी के बाद में आप फिर बीएड करना चाहेंगे? एमएससी करेंगे या नहीं करेंगे, कुछ डिसाइड किया है? No, sir, not yes. अगर आप एमएससी करते हैं, बीएड करते हैं, तो फिर हमारे यहाँ आपको केंद्रीय विद्यालय संगठन में मौके मिलते हैं प्रमोशन के, फिर आप प्रमोट कैसे होंगे? Sir, I'm not decided yet to do MSc. Yes, I can do post graduation in any other subject. अच्छा, आप टीचर जो है वो अपनी मर्जी से बन रहे हैं किसी के प्रेशर में? Sir, totally my choice. तो प्राइमरी टीचर बनना ये बिल्कुल फिक्स है आपका? Yes, sir. प्राइमरी सेक्शन में जब बच्चे होते हैं तो वो किस एज कैटेगरी के होते हैं? 3 to 8 years. 3 to 8 ईयर्स। अच्छा, अभी इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये इसके साथ Palestine. क्यों है वो युद्ध, क्या मारा है? सर लैंड बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा उनका इशू चल रहा है। क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है अभी? सर G20 कहाँ हुआ? दिल्ली, न्यू दिल्ली। इसकी प्रेसिडेंसी किसके पास थी? इंडिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी इस बार, सो इट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। केवीएस का लोगो किसने डिज़ाइन किया? सो आप प्राथमिक शिक्षक बनेंगी तो कोई भी 2 एक्टिविटी आप मुझे बताइए जो आप बच्चों को करवाएंगी फ्री टाइम पे। सर आर्ट एंड क्राफ्ट फर्स्ट, और सेकंड पोएम रेसिटेशन। अच्छा, आपकी क्लास के अंदर एक ऐसा बच्चा है जो अपना होमवर्क करता ही नहीं है, आपने बहुत सारे एफर्ट्स किए लेकिन उसके बाद में वो होमवर्क करके लेके ही नहीं आता है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं रीज़न फाइंड आउट करूँगी कि अगर वो अपना होमवर्क नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है, क्या उसे समझ में ही नहीं आ रहा है, या उसे मतलब मेरी टीचिंग अप्रोच शायद अच्छी नहीं है इसलिए वो नहीं समझ पा रहा और उसे होमवर्क भी नहीं कर रहा है। और अगर ऐसा है तो मैं टीचिंग अप्रोच को अपनी चेंज करूँगी, और ये है कि उसकी हैबिट ही है तो मैं कुछ ऐसा ट्राई करूँगी कुछ उसके इंटरेस्ट का ही उसे होमवर्क हो, ताकि उसे एक हैबिट डेवलप हो। फिर धीरे धीरे हैबिट डेवलप हो जाएगी तो फिर मैं जो भी होमवर्क दूंगी तो वो करेगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप जिस विद्यालय में काम कर रहे हैं उस विद्यालय की ओर से अगर आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं शिक्षण कार्य के अलावा, आप टीचर होंगे, टीचिंग आप करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ जिम्मेदारी दी जाती हैं, तो किस तरह की जिम्मेदारी आप लेना चाहेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से? सर को करिकुलर एक्टिविटीज, किस तरह की पोएम रेसिटेशन, ग्रुप सिंगिंग, ग्रुप डांसिंग। तो इसके लिए आप स्पेसिफिक रहना चाहेंगे सिर्फ पीआरटी लेवल तक ही, या आपको ओवरऑल स्कूल में 12वीं कक्षा तक अगर सबके लिए कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, कभी ऐसा वक्त आया कि विद्यालय को आपकी आवश्यकता है
तो वहाँ पर भी आप हेल्प करने के लिए रेडी रहें। Yes, sir. I'll do my best. और So, Prerna, you are from UP, right? And you have done physics honors. Yes. Great. Can you tell me the difference between kinetics and kinematics? These are the two branches. So, the difference between them. Not an issue. Not an issue. फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड मीडियम, उसके अंदर कौन सा फोर्स हमारा यूज होता है? Viscous force. ओके. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? क्या डिफरेंस है दोनों में, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में? ओके, कोई बात नहीं. FLN क्या होता है आप जानते हैं? Yes. व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? Foundational literacy and numeracy. All right. Can you summarize its concept to me in 5 points? It is an initiative to enhance the child's ability for the literacy and numeracy. It's for developing their basic understanding of numeracy and literacy. Also, it will help them to develop an basic understanding, and it will also help for the holistic development of a child. All right. So, suppose you are teaching in a class and you came across a student who is suffering from ADHD. Do you know what is ADHD? So, how will you cater to the needs of that student in a manner that, his or her learning doesn't get hampered? मैम मैं उसके इंटरेस्ट, सबसे पहले मैं उसके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करूँगी कि अगर जो भी स्टूडेंट है, चाहे ADHD वाला जो भी स्टूडेंट है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसकी नीड क्या है, या उसका इंटरेस्ट क्या है, मैं उस अकॉर्डिंग उससे एंगेज करूँगी ताकि उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी लर्निंग भी हैम्पर नहीं होगी और उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा. ADHD की फुल फॉर्म बताएंगे आप मुझे? अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिव. हाइपर एक्टिव. तो उसके अंदर जो हाइपर एक्टिविटी है जो आपको देखने को मिलेगी, सो हाउ विल यू चैनलाइज दैट इन अ मैनर दैट इवन दैट ऑल्सो गेट्स यूज्ड एंड कैन बी ऑफ सम बेनिफिट टू द स्टूडेंट इटसेल्फ? मैम जब मैं सबको कुछ वर्क दे रही हूँ क्लास में करने के लिए, तो मैं उसको ये बोल सकती हूँ कि ऑब्वियसली अगर वो हाइपर एक्टिव है तो वो जल्दी भी उसे कर देगा. तो मैं उसे कहूँगी आप क्लास मॉनिटर कीजिए, आपको ही ध्यान रखना है कि कौन बच्चा क्या कर रहे हैं, सब लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ऐसे में वो भी एंगेज हो जाएगा, तो इट विल बी हेल्पफुल एंड ऑल्सो डिसिप्लिन विल नॉट बी हेम्पर्ड. So usually you will find students, they are quite hyperactive, relatively as compared to when you see them at a later stage. So how will you identify a student suffering from ADHD? Suppose you do not know and there is a student who is suffering from ADHD. So how will you find out that? Like with the help of which symptoms? आप कैसे find out? मैम उसके एक्शंस वो कॉन्स्टेंटली, मतलब वो मूवमेंट करते ही रहते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स जो होते हैं आप उनमें देखोगे बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में इधर वो या मतलब कुछ ना कुछ करते रहेंगे, वो करते ही बच्चे तो सभी engaged मिलेंगे कुछ ना कुछ करते हुए. You will not find them sitting idle because play is something which is the innate tendency of especially we can say the kids. So you will find them doing something or the other. हाँ, पढ़ाई के अलावा पढ़ाई भी करेंगे बट उसके अलावा आपको वो एंगेज मिलेंगे. यू नॉट फाइंड देम सिटिंग साइलेंट एंड आइडल. तो कैसे आइडेंटिफाई? हाँ, वो इधर उधर भागता हुआ मुझे लगता है वो बच्चा ज़्यादा मिलेगा, उसको डिस्टर्ब करता हुआ ज़्यादा मिलेगा कंपेरेटिवली बाकी स्टूडेंट्स के. अपने काम पे उसका इतना फोकस नहीं होगा, ऐसी चीज़ों में उसका ज़्यादा फोकस होगा कि भाई मैं इसको परेशान कर दूँ या इधर जाऊँ उधर जाऊँ, तो तब वो फाइंड आउट कर सकती हूँ मैं. Okay, Prerna, what is inclusive education means? So inclusive education means to provide the opportunities and facilities to the students as per their needs. And what is the difference between convergent thinking and divergent thinking? So convergent thinking, we just have a suitable or appropriate solution. In divergent thinking, we have many options or we can have various answers to the question. So have you prepared any topic for demo teaching? Yes, sir.
please go ahead. विदाउट बोर्ड आप ट्राई कीजिए। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं मैम। अच्छे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, आप लोगों का पसंदीदा त्योहार कौन सा है? दिवाली। दिवाली। अच्छा, बेटा आपका? अपना बर्थडे। वेरी गुड, वो भी एक त्योहार ही है हम सबके लिए। बेटा आपका? मैम होली। होली। It's रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। ओके, तो बेटा आप बताओ कि हम होली में क्या क्या करते हैं? मैम वो से खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फेंकते हैं। अपने दोस्तों के संग मस्ती करते हैं, हम होली गुलाल से खेलते हैं। अच्छा, और आप लोग होली में क्या करते हैं? आप भी होली तो मनाते होंगे ना? तो आप क्या करते हो? मैं ना पानी फेंक देता हूँ किसी पे। अच्छा, हाँ, होली पानी का त्योहार तो है, लेकिन ऐसे भी नहीं फेंकना चाहिए कि किसी को लग जाए, ठीक है? अच्छा, जी मैम, मैं ज़्यादा तेज़ नहीं फेंकता। शाबाश, आप अच्छे बच्चे भी तो हो ना। वेरी गुड। अच्छा, और आप क्या करते हो होली पे? होली में हम लोग रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। अच्छा, आपको पता है मुझे भी होली का त्योहार बहुत पसंद है। जैसे आप लोग होली खेलते हो ना अपने मित्रों के साथ, वैसे ही मैं भी होली खेलती हूँ। ठीक है प्रेरणा, सिट डाउन। थैंक यू। प्रेरणा, आप बच्चों को डेसिमल पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप कोई ऐसा TLM बता पाएंगे जिसको हम यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर्स आपने पढ़ाना है बच्चों को, दशमलव संख्याएं पढ़ाना है। कोई ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री जिसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, सिमेट्री के बारे में पता है आपको? सिमेट्री क्या होता है बताइए। सर, दो सिमिलर फिगर्स जो होते हैं उनमें जो भी सिमिलरिटी होती है, उनके साइड सिमिलर होंगे, उनके एंगल सिमिलर है, वो सिमिलरिटी। कितने टाइप की सिमिलरिटी होती है? सॉरी, मैंने आपको क्या सिमिलरिटी पूछा था आपको? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सर, दो सिमिलर फिगर्स जो होंगे उनकी अगर हम उन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। What are the types of symmetry? Okay. आपने जो है फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? The distance, first of all, the distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Distance is the whole distance covered, the whole path covered, and the displacement is the shortest distance covered by an object. What is the difference between scalar and vector quantity? So scalar quantity are those quantities which only have magnitude, and vector quantities have both magnitude and direction. What is the formula of force? Force is equal to F8. M stands for mass and A stands for acceleration. Okay. Tell me what is the value of G, acceleration due to gravity on Earth, 9.8 meter per second square. and or known? 1/6. 1/6. What is the difference between mass and weight? So mass is constant, weight can vary. Okay. Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच। आप फीडबैक? प्रेरणा, फीडबैक में सबसे पहले तो ये कि आपने अपने बायोडेटा में जो अपनी क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है, उनसे रिलेटेड आपसे ना कोई भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। आपने BSc किया है, फिजिक्स ऑनर्स किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया है, वहाँ से तो आपसे प्रश्न किए जाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहना। और वहाँ से जब आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बनता है, ठीक है? इस पर फोकस आप करें। यहाँ आप थोड़ा वीक है अभी फ़िलहाल। और जो आपने शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखा है वो ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आ रहा है। वो आपने जिस ढंग से, जिस तरह से लिखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि पैनलिस्ट जब इस तरीके से लिखा होता है ना, तो उसको ध्यान से ना रीड भी नहीं करता है। आपने अपनी ओर से बहुत बेहतर लिखा हो और आपने इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है ऐसा लिखा हो जो बाकी टीचर्स से आपको अलग बनाता है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखिए ताकि सामने वाले का मन हो कि वो इसे रीड करे। So should I write it in points? हाँ, Yes, you should. वो सबसे बेटर है। Not more than 3 to 4 points. 4 पॉइंट्स मैक्सिमम है
ठीक है, पॉइंटर्स बना करके 4.8 लीजिए, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल अचीवमेंट्स में भी जिस तरीके से आपने लिखा है, ये पॉइंटर्स में आपने सही लिखा है, ठीक है। और बाकी सब मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपके मार्क्स कितने हैं? 146. 146 है, तो आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में हो। देखिए मेरी ओर से आप सिलेक्ट हो, बस इन पॉइंट्स पर काम करके जाना, ठीक है। डेमो टीचिंग में आपने क्या करना है, जो आपने डेमो टीचिंग दी, आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपने स्टार्टिंग में ऐसा पिक पकड़ना है कि जो इंटरव्यूअर उनको पता लग जाए कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लाइक अभी तक हमें वो मिल नहीं पाया, क्योंकि हर एक फैकल्टी को वो सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं होता। तो आपको वो विद इन 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स से आपने कुछ इस तरीके से वो पोएम बतानी है, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देना है कि वो टॉपिक के बारे में पता लग जाए, ठीक है। मतलब जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए तो उसको मैं कम करूँ और सीधा पोएम पे ज़्यादा फोकस करूँ। आप कर सकते हैं, मतलब कि एंगेजमेंट जो है ना, वो इस तरह से होनी चाहिए कि सामने वाले को है ना, ये हिंट मिले कहीं ना कहीं, अच्छा इस टॉपिक के ऊपर बात होने जाए। दूसरा दे कैन आंसर और दे कैन कीप क्वाइट, वो चुप भी रह सकते हैं, तो आपने कंटिन्यू करना है। तो आपको ना एक हाइपोथेटिकल क्लास भी लेकर के चलनी पड़ेगी। चलो यहाँ तक तो हम थे, जो आपके साथ है ना सब कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे, आप जो भी बोल रहे थे, रिवर्ट बैक हमारा ना, बट वहाँ पर हो सकता है कि आपको हाइपोथेटिकल ही सब कुछ करना पड़े। अब मेरी ओर से ये रहेगा कि आपने जो टॉपिक प्रिपेयर किया है उसमें ट्राई कीजिए कि पोइट्री वाला आप टॉपिक प्रिपेयर करें। मतलब क्योंकि जो वहाँ पे भी मतलब मैंने जनरली देखा है, जो प्राइमरी टीचर्स में जो ज़्यादातर सेलेक्ट होते हैं और उनसे जो डेमो टीचिंग कराई जाती है उन स्टूडेंट से, तो वो लोग पोएम सुनाते हैं। तो पोएम वाली चीज़ें से क्या होता है, एक मतलब अच्छा भी लगता है और जनरली जल्दी टॉपिक समझ में आ जाता है कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो वही जैसे सर ने बोला कि इनिशिएशन स्टार्टिंग जल्दी होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।